बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं रोहित अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आज़ाद साहब, बड़े सीनियर पीटीआई के रहनुमा हैं और मार रोड ट्रेडर एसोसिएशन के भी अहदेदार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ कश्मीरी साहब। और काशिफ कश्मीरी साहब भी पीटीआई के बड़े फाल वर्कर हैं और ख़ासकर जो कल का इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने बड़ा एक अहम रोल अदा किया। इनकी जो सुपरविजन थी, जो इन्होंने पोलिंग बूथ पे जा के चेक किया कहीं धांधली तो नहीं हो रही। तो कल के इलेक्शन पे बात करेंगे और आने वाला जो मुस्तकबिल है नून लीग का, पीटीआई का, खासकर काफ लीग का, उस पर बात करेंगे हम। तो अस्सलाम वालेकुम फरूक साहब और अस्सलाम वालेकुम जनाब कश्मीरी साहब, की हाल चाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फरूक साहब, आपसे पता करते हैं, कल का इलेक्शन हुआ, बड़ा मज़ेदार इलेक्शन था। बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे थे, एक प्लेटफॉर्म पे थे, एक पेज पे थे, मगर उसके बावजूद वो बुरी तरह नाकाम हुए, बुरी तरह हार गए। और ये हार जो उनके मुकद्दर में लिखी हुई है, मुझे लगता है ये आने वाले दौर में जैसे पीपल पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया, ऐसे नून लीग का भी सफाया हो गया। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। क्योंकि अब जो नौजवान तबका है उसके वोट बन गए। नौजवान तबका बाशऊर भी है और पढ़ा लिखा भी है। मैं समझता हूँ कि अब जो बाशऊर लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने अभी तक पीटीआई ज्वाइन नहीं की, उन्हें ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इस इलेक्शन में बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये इलेक्शन अब आइंदा भी ये एक राह मुतय्यन हो गई है कि इसी तरीके से होंगे और इसी तरीके से लोग जो है ना, वो लोगों को शऊर आ गया, उन्हें पता चल गया कि अब कम से कम वो जैसे वोट पहले देते थे और धांधलियाँ होती थी और उनके वोट की कोई कदर नहीं होती थी, वोट की कोई कदर मंजिल नहीं थी। अब जो वोट डलेगा, जो वोट कोई डालेगा, उसे ये बिल्कुल यकीन के साथ डालेगा कि मैं जिस टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसे इस पार्टी का बेनिफिट मिलेगा। और मैं एक बात आपको और बड़े मज़ीद बताऊँ, अभी कुछ दोस्त ताजर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा देखें जी, यही वैसा हो रहा था कि ये तो नून लीग ही जीतेगी। हम 20 ताजर बैठे, इसमें देखें 2 3 4 ताजर जो है ना, ये पीटीआई के हैं और बाकी जो लोग हैं वो नून लीग के हैं। मैं चूँकि उन सबको जानता था, मेरा माल रोड पे तकरीबन 40 साल से 35-40 साल से बिजनेस है। हम एक दूसरे के घरेलू हालात से भी वाकिफ़ हैं, लोगों से भी वाकिफ़ हैं। तो मैंने कहा बात सुने कि आप माल रोड पे बैठे हैं, आपकी दुकानें, यहाँ पर आपका वोट नहीं है, और जहाँ आपके वोट है ना, आपका जो घर है उसमें से जो अगर 10 अफराद है ना, तो वो उसमें से 10 के 10 ही जो है ना आपको निकाल के वो पीटीआई के। वो कहने लगे नहीं ये भी एक वजह है। मैंने कहा जी क्या वजह है? उन्होंने कहा जी ये इमरान खान ने ना, वो मतलब एक चीज़ को उन्होंने ये मुस्बत तरीके से बताने के लिए कि जी ये इमरान खान ने नौजवान नस्ल को बदतमीज कर दिया, इसकी वजह से ये बच्चे वाली शऊर दिया ना, एक शऊर दे दिया आवाम को। देखें उस शऊर का नतीजा था कि पीटीआई जो सीटें हैं वो इतनी सीटें लेके, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 18 सीटें नून लीग दियाँ होंगी तो 2 सीटें जड़ियाँ ने वो पीटीआई को मिलेंगी, मगर हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। और आपने तो कल सारा इलेक्शन भी देखा, लाहौर की जो एक सीट चली गई असद खोखर साहब की, वो कैसे गई? सर, असद खोखर साहब जो है ना, असल में वो एक बड़े साइज है। वो पिछले इलेक्शंस में भी, अब बात ये खुल के करनी चाहिए कि वो जिस जगह पे उनकी कॉन्सिक्वेंसी है ना, वहाँ पे खरीदो फरोख्त, जो हमें रिपोर्ट्स आई कि पिछली बार भी 20,000 आईडी कार्ड उन्होंने 2,000 दे के खरीदा। सही। और 1,000 पे उन्होंने 2,000 बंदे को एक्स्ट्रा दे दिया कि आप आईडी कार्ड नए बनवा लीजिएगा, ये हमारे पास रहने दें। ठीक हो गया, ठीक है। और वो इस वजह से सीट गई कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी, जो जिस चीज़ को फॉलो करना था, इलेक्शन कमीशन ने वैसे अपनी तरफ से खुला छोड़ा हुआ था, मगर अवाम ने इस बार ठीक पहरा दिया। इमरान खान की पॉलिसी बड़ी ठीक थी। हम लोग ये करते थे कि इमरान खान जलसे बड़े बड़े करके अवाम का मूड बना देता था, सब कुछ कर देता था, मगर हम किस जगह फेक थे, हम इलेक्शन मैनेज नहीं कर पाते थे। अच्छा, धांधली तो हो सकती थी मगर अवाम ने होनी नहीं दी, और खासकर जो पीटीआई का वर्कर था वो बड़ा एक्टिव था इस इलेक्शन में। बिल्कुल। और उसकी जो कड़ी नजर थी, उस वजह से वो धांधली हो नहीं सकी, वरना कोशिश तो उन्होंने की। ये तो हो नहीं सकता। और बताऊं कि क्या हुआ ये कि इलेक्शन से एक दिन पहले अदालत का एक फैसला आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट जो है, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पोलिंग एजेंट हल कर, तो अदालत ने ये तय किया कि नहीं, किसी भी
पंजाब का कोई भी शहरी जो है वो आके पोलिंग एजेंट के तौर पे बैठ सकता है। तो इसमें ये हुआ कि जो दूसरे हलकों के जो मंझे हुए कारकुन थे ना और दूसरे इलाकों के और दूसरे वो उनको बिठाया गया एज ए पोलिंग एजेंट, और फिर उन्हें इस बात का पूरा इतराक था कि किस किस चीज़ से जो है वो धांधली को रोका जा सकता है और किस तरह इसको टैकल किया जा सकता है। तो ये जीत की बुनियादी वजह ये भी बनी। और दूसरी बात ये कि इमरान खान का जो बयानिया है ना कि हम कोई गुलाम है, ये बहुत पॉपुलर हुआ और हर बंदे की जुबान में यही था कि हम कोई गुलाम है, कि जैसे आप कहें कि हम दे दें। और जो कहते हैं ना लाहौर का वो हल्का, वो लाहौर का हल्का जो जीता गया, नून लीग ने जीता, मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक बदमाशी के जोर पर वो जाती हल्का, और उन लोगों के अपने मसाइल होते हैं, वहाँ जायदादों की खरीदो फरोख्त और धौंस धांधली और बहुत सारी बातें शनाख्ती कार्ड खरीदे गए बहरहाल। लेकिन ये कि ये ऐसा हर जगह होता है, हर मुल्क में होता है, ये हमारे जो तरक्की पजीर मुल्क है, तो ये चीज़ है। लेकिन इससे एक अवाम का एक रुझान जो है वाज़ेह तौर पर सामने वो पता चल गया अवाम किस तरफ है, क्यों नहीं कहा जाता। बिल्कुल सर। और अब ये बताएं कि अब आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा। 22 तारीख को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे, तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, पहला काम ये करूंगा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। वो सबसे पहले तो जो मेन काम है वो ये करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को असम्बली में तलब करेंगे, जिसकी वजह से पंजाब असम्बली का इजलास असम्बली की बजाय ईवान इकबाल में हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। खान साहब भी नहीं चाहेंगे। अब गवर्नमेंट पंजाब में उनकी आ गई है, केपीके में उनकी है, 2 सूबे उनके पास है, बड़े सूबे हैं, और जिसमें जो पंजाब में हुक्मरान होता है वो आगे जाता है। तो मरकज में तो वो सिर्फ इस्लामाबाद की गवर्नमेंट रह गई ना। बिल्कुल सर। वो परवेज इलाही साहब ने ये कहा था कि अगर मुझे इमरान खान साहब कहेंगे कि असेंबली तोड़ दो तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। यानी कि इमरान खान साहब चाहेंगे तो ये असेंबली फौरी हम तोड़ देंगे, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा। अभी तो सबसे मरकज में तब्दीली आ सकती है। सबसे पहली तरजीह मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली तरजीह ये है कि इलेक्शन कमीशन इनका नोटिफिकेशन जारी करे, जो जीत गए उम्मीदवार जिन हल्कों से जीते हैं पीटीआई के, उनका नोटिफिकेशन जारी करे, और फिर फौरी तौर पे परवेज़ इलाही साहब उन्हें कॉल करके पंजाब असम्बली में उनसे हलफ लें ताकि वो वोट डालने के अहल हों। ये चीज़ है। इसमें ये भी देखना कि इलेक्शन कमीशन इसमें चूँकि उसको वाज़ेह हिदायत है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन इसके बावजूद नोटिफिकेशन तो हो जाना उनका, असम्बली का इजलास तलब दिया जाएगा अभी चंद दिनों में, और वो हल्का उठा लेंगे। उसमें 22 से पहले जो आने वाला सर, जो आने वाला वक्त है ना, उसमें मैटर करता है इस मुल्क का हल। अभी तो ये सिर्फ बाजी पलटी है, ठीक है। अभी तो सिर्फ दिखाया गया है कि मुल्क की जो मुल्क के केयर टेकर हैं, जो मुल्क में निज़ाम को तब्दील करते हैं, वो एक तरफ खड़े हैं, आवाम दूसरी तरफ खड़ी है। अभी तो हम ये दिखाने में कामयाब हुए हैं। इस मुल्क का जो हल है ना, जिससे आपकी सारी चीजें बेहतर होंगी, जिससे तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा, जो इन्होंने आके 2 महीने में पाकिस्तान को 30 साल पीछे कर दिया है, उसको ठीक करने के लिए जनरल इलेक्शन बड़ा जरूरी है। एक हुकूमत, नई हुकूमत आना, आजादाना फैसले करना, और जैसे इमरान खान की पॉलिसी थी, मिसाल के तौर पे पेट्रोल हमें सस्ता चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, गंदम सस्ता चाहिए। अब भी ये सीटें जीत के हम इस पोजीशन में नहीं है रशिया से हम ले आए हैं, हम जनरल इलेक्शन के बाद ही उस तरफ जा सकते हैं। अगर मरकज में फारूक साहब एमकेएम, वो तो पहले डामाडोल है, वो छोड़ने को तैयार है। अगर एमकेएम बाप ये अगर छोड़ के दोबारा पीटीआई के साथ तो मरकज में गवर्नमेंट तब्दीली आ रही है, मरकज में भी तब्दीली आएगी। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि पहले मैंने आपको आज से माह पहले इंटरव्यू में बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म, तो उन्हें ये इदराक है कि अब मेरा ख्याल है कि उनको जिस दिन वो इक़्तिदार में आए थे पहले दिन ही अपना इलेक्शन कॉल कर लेने चाहिए थे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, और अब मैं समझता हूँ कि अब उनके पास 2 ही रास्ते हैं, इस्तीफा दें या उसके नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। लेकिन अभी उन्होंने फौरन अगर असेंबली खत्म कर दी, तोड़ दी, तो उनको तो पता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ग्राफ तो बहुत नीचे चला गया है, पीटीआई इस वक्त ऊपर है। तो अगर फौरन इलेक्शन हुए तो वो तो फारिग हो जाएंगे, उन्होंने फौरन इलेक्शन नहीं करवाया, और जरदारी साहब तो करवाने नहीं ना देंगे उन्हें। आज वो लंदन जा रहे हैं, जरदारी साहब ने भी मेरा ख्याल है कि चंद ही रोज में ऐलान हो जाएगा कि जरदारी साहब जो है ना पीपल्स पार्टी अलग हो गई है, पीडीएफ टूट भर चुकी है, पीडीएफ का जनाजा निकल चुका है।
अब वो ये 11 जमातों को इकट्ठा कैसे रखेंगे? एल्फी लगा के? हाँ जी, मगर हमें वो, अगर आप ये देखते हैं अभी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है माहौल, गदले से बादल अभी भी हैं। और अगर आपने अपने मुल्क को ठीक करना है तो आपको एक साफ शफाफ निज़ाम सामने ला के रखना है जी कि ये नई हुकूमत आ गई है, इसके पास पाकिस्तान की भागदौड़ है, ये फैसले, बल्कि पाकिस्तान को एक 15-20 साल की ऐसी हुकूमत चाहिए जिसे कोई छेड़े ही ना। अगर आपके मुल्क ने तरक्की करनी है तो जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं, कितनी बार ऐसा होगा कि गवर्नमेंट आके मेहनत करेगी, हटा दिया जाएगा, गवर्नमेंट आके मेहनत करेगी, उसको हमें तब तक गवर्नमेंट एक हमें ऐसी चाहिए जो कम से कम 10 से 15 साल में हमारे जो 75 साल के मामला है, एक 15 साल की गवर्नमेंट पाकिस्तान को 200 साल आगे ले जाएगी। नहीं, मैं समझता हूँ इसमें होना ये है, अब जो पैटर्न सेट हो चुका है इलेक्शंस में, फौरी हो जाए जैसे भी हो जाए, अब जो पैटर्न सेट हुआ है ना, उसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो 2/3 नशिस्तें ले जाए इंशाअल्लाह, और लेकर के उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो सदारती निज़ाम आएगा, ताकि ये सारा जो है ना, मतलब कंट्रोल ऐसे ब्लैकमेलिंग। अभी देखें, मेरा ख्याल है कि दो बड़े अहम काम हैं पीटीआई के करने वाले। एक तो ये कि वो फौरन गवर्नमेंट को एमपीएम ये सारे बना के दोबारा इमरान खान वज़ीर आज़म बने, और ईवीएम का जो उन्होंने कानून खत्म किया वो दोबारा उसको बहाल करें, उसको दोबारा कानून साजी करें उस पर। और दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट हैं वो वोट दोबारा वो बहाल किए जाएं उनके। और मेरा ख्याल है अगर ये ना हुआ और इसी दौरान इलेक्शन कॉल हो गए तो एक सदारती ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल इस पे आना चाहिए। ये दोनों चीजें जो होनी चाहिए, ईवीएम जो है उसे धांधली के जो खर्चात है वो बड़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब इस वक्त चंद हल्के जो क्या मुख्तदर हल्के हैं ना, उनमें आपस में भी जो उन्होंने ये डिसाइड किया, मैं ये आपको सच्ची बात बता दूं कि जो मैंने फील किया कि उनमें भी एक जो है ना इस बात पे जो है वो यकजहती हो गई, इस बात पे उन्होंने इकट्ठे हो गए कि अब इनको इनके हाल पे छोड़ा जाए, ताकि ये सियासी जमातें जो चाहे करें, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि कोई बातें गलत हो गई हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह थी। और अगर वो मुख्तलिफ हल्के वाकई उस तरीके से इंटरफेरेंस करते हो, फिर तो राना सनाउल्लाह पोलिंग स्टेशनों में से निकाल के पोलिंग एजेंटों को मारता बाहर। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें आप फील करें कि वो जो मूंछों को ताव नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बताऊं, इस वक्त न्यूट्रल्स के पास एक ही रास्ता था, अपनी फेस सेविंग का। अपनी फेस सेविंग का एक ही रास्ता था कि हम इन इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करवा के जो सारा बर्डन आ रहा है ना न्यूट्रल्स पे, कि ये सारी रिजीम चेंज न्यूट्रल्स ने की है, उन्होंने इस बेसिक इसमें से खुद को साइड पे किया, उनके पास एक ही रास्ता ऑप्शन था। अब न्यूट्रल जितने थे वो सारे न्यूट्रल हुए, तो ये इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन हुआ और इसमें कोई धांधली नहीं हुई। धांधली ना होने की वजह से ये सारी सूरत सामने आ गई। और सबसे मजे की बात यह थी कि नून लीग हुक्मरान जमात थी जिन्होंने इस इलेक्शन को खुश दिली से कबूल कर लिया। अगर वो इलेक्शन से गवर्नमेंट में ना होते तो फिर उनका जो धांधली का शोर होना था वो उन्होंने ऐसा मचाना था कि वो उसकी दुनिया में गूंज होनी, जैसे चल रहा था। बिल्कुल जैसे चल रहा था। ये मैं बताऊं, ये शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की नाअहली भी है। शहबाज शरीफ साहब को उनकी आला कमान ये कहती रही है कि ये इस वक्त जो है ना आदमी इतमाद का टाइम नहीं है, उन्होंने ही किया। और हमजा शहबाज साहब तो इतने जोन में आ गए थे और इतने इतमाद में थे कि उन्होंने कहा ठीक है जी 17 के बाद इलेक्शन के बाद फिर जो है ना ये हमारी वज़ीर आला की जो है वोटिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। यानी इतने इतमाद में थे। ये इनकी सियासी तौर पे बसीरत नहीं थी इतनी कि ये इसको जो है ना इस चीज़ को टैकल। फारूक साहब एक बात बताएं कि हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को वो पिछला इलेक्शन उसका वो कालअदम करार दे दिया और उसको एक सिर्फ निगरान वज़ीर आला के तौर पे रखा हुआ है। तो अब क्या हमजा शहबाज असम्बलियाँ ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, हमजा शहबाज के पास वो पावर्स नहीं है, उसको लिमिटेड पावर्स दी गई हैं। हमजा शहबाज असम्बलियाँ क्या ख़त्म, हमजा शहबाज असम्बलियाँ ख़त्म करेंगे भी ना तो वो पीटीआई का ही काम करेंगे। ये मतलब यही तो बात है कि अगर वो हो गई तो फिर जाहिर बात है बाकी असम्बलियाँ कहाँ जाएंगी। इसमें वो नहीं कर सकते, इसमें वो नहीं कर सकते क्योंकि वो कल अपनी जो गैर आईनी अक्सरियत थी वो भी खो चुके हैं कल। जब आपके मुखालिफ जमात के पास, और ये आप याद रखें कि पीटीआई के अपने वोट है सारे, पीटीआई जब अपने वोट उनसे ज्यादा ले चुकी है तो इख्तियारात जो है वो ऑटोमेटिकली अब तो अनाउंसमेंट होना बाकी है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे के जो
बाकी कानूनी काम है वो असम्बली को अपना करना चाहिए, बजाय इसके कि 22 तारीख तक इसको मजीद लिंगर ऑन किया जाए और इसमें मजीद कोई सियासी गेम खेली जाए। बिल्कुल, तो ये नहीं होना चाहिए। आखिरी बात, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को जी आपको लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री की है। ये मतलब मैंने ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड सेट हो गया है। अब वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को मिलेगी। और ये एक चीज़ और भी इस चीज़ की साबित करती है कि 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें भी इलेक्शन कमीशन अगर साफ शफाफ इलेक्शन करवाता तो पीटीआई 2 था अक्सरियत में तब भी थी। बिल्कुल सही, ठीक है, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2013 में भी ज्यादती हुई, 2018 में भी ज्यादती हुई, और सारे निजाम ने मिल के अवाम की राय को एक तरफ रखा और अपनी अशराफिया को और अपने जाओ जलाल को बरकरार रखने के लिए, अपने बादशाहाना और शाहाना निजाम को एक बरकरार रखने के लिए वो गेम करते रहे पाकिस्तान के साथ। अगर अब जब कानून से बालातर होने की कोई कोशिश करता है तो मिट जाता है, जुल्म हमेशा मिटता है और जालिम हमेशा मिटता है। मामला है वो भी अभी है जी, अगर पीटीआई पे पाबंदी लग जाती है, बैन हो जाती है तो फिर क्या कोर्स है वो तो वो स्टे भी हो जाएगा और सारा कुछ, क्योंकि हर कानूनी फैसले में सकम होता है। वही वाली बात है, फिर उन पे भी आर्टिकल 6 लगता है कि उन्होंने आइन से तजावज़ किया। मतलब ये तो पाकिस्तान में एक मजाक बन गया हुआ है ना, तो कि जी आइन से तजावज़ किया लिहाजा हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये एक मजाक है। ये आर्टिकल 6 इस तरह की जो है ना, जमहूरियत में मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे ये आप नोट कर लें कि जब जमहूरियत होती है किसी मुल्क में तो कोई भी शख्स, मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरा ये अपना जो मैंने आज तक पढ़ा, जो मैंने आप देखा, जमहूरियत में किसी को गद्दार, किसी को गद्दार कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि तहरीर की, तकरीर की और अपने जो ज़हनी तौर पे कोई बंदा सोचता है उसकी आज़ादी होती है। तो ये गद्दार कहना और ये तो सब पाकिस्तान में गेम, ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ना, देखें फॉरेन फंडिंग सारी पार्टीज को होती है, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन को जानिबदार साबित कर चुके हैं खान साहब, साबित हो चुका है। अगर हाई कोर्ट ना कहती वो 5 नोटिफिकेशन रोक के रखे उन्होंने पीटीआई, उनके फैसले की कोई वक़्त नहीं है। सही, जब भी किसी इंसाफ के पैमाने से सारी पार्टीज की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो मर्जी निकला है, असल चीज फैसला करना नहीं है, असल चीज है कि अवाम को उस पर मुतमईन करना है कि आपने ठीक फैसला किया। बिल्कुल ठीक। और नहीं, अब कोर्ट्स को भी ये दिखाना पड़ेगा, ये जाहिर करना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कोर्ट्स जो है उनमें दमखम है, बिल्कुल और वो सही फैसले दमखम है, और वो वक्ताने पे साबित भी करती रही हैं कि वाकई दमखम है। अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें इस हद तक आज़ाद ना होती तो आज ना मीडिया आज़ाद होता और ना ही सियासतदान ये बाहर होते। ये सारे क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है इंतकामी कार्रवाइयों में कोई सानी नहीं रखती। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो फारूक साहब ने बात की थी हाई कोर्ट वाली, उसमें 40 लाख वोट मुर्दा करार दे दिए इन्होंने, लोग फोत शुदगान, ये क्या था सही? और ये किसने किया? इलेक्शन कमीशन। अभी भी कुछ लोग वोट डालने गए तो उनको पता चला कि वो तो मुर्दा है। अगर इलेक्शन कमीशन 40 लाख लोगों को मुर्दा कर सकता है, फिर उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले की क्या वक़्त है? मैंने टीवी पे देखा कि जिन लोगों के नाम के साथ खान था, उनके वोट ही जो है ना वो चीचों की मरिया वोट की मतलब ऐसे, ये बदमाशियां थी। ये मैं एक बात कहता हूँ कि ऐसी बदमाशियां जो है, जिस तरह राना सलाउल्लाह ने इस्लामाबाद जाते वक्त हमारे पीटीआई के जो जा रहे थे लॉन्ग मार्च वाले, उनके साथ किया, ये तो ऐसी तो कोई मिसाल ही नहीं है पीटीआई के दौर में। मैं वैसे कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं है ऐसी, अभी उन्होंने मतलब मैंने कोई सियासी कैदी रखी हो या मकबूजा कश्मीर के साथ उसको मैच किया गया, जैसे मकबूजा कश्मीर में होता है वैसे किया गया। वैसे नहीं करना चाहिए, सियासतदानों की ये होती है लॉन्ग मार्च एहतजाज, सियासत को चलाएं, ये सियासत को चलाएं, सियासी इदारों को मजबूत करें। आपका सियासी इदारा मजबूत होगा तो कोई और इदारा आप पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई आपकी पार्लियामेंट में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आप सियासतदान ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना, पुलिंग करते हैं और हर दफ़ा कहते हैं कि जी हर वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे नहीं करने देते, और फिर उसी जो कहता है वही दूसरे की टांग खींचता है वज़ीर आज़म की। तो ये ठीक कर लें, खुद को ठीक कर लें। अगर पाकिस्तान को आपने तरक्की याफ्ता देखना है, पाकिस्तान को खुशहाल देखना है, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना है, तो फिर आपको अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। सियासी लोगों को भी ये समझ बूझ रखने का, उन्हें सियासी तौर पे जिंदा रहना है और ये पपेट्स नहीं बनना है। और हम कोई गुलाम है
तो ये नहीं चलना, ये अपना जो है ना, और ये नहीं कि हम वेंटिलेटर पे लगी हुई मईशत है और हम भिखारी हैं, ये चीजें सारी एक छोटी सी बात याद आ गई कि जब ये हुकूमत में आए हैं तो इन्होंने अपने नारे का जनाजा निकाला कि वोट को इज्जत दो, सही, और इनका सियासी जनाजा फिर निकलना ही था। हाँ बिल्कुल निकलना था। तो मैं समझता हूँ फारूक साहब और काशिफ साहब कि ये जो आने वाला दौर है वो मैं समझता हूँ पीटीआई का दौर है इंशाल्लाह, और इसमें सबसे बड़ी जो आपको तब्दीली नजर आएगी आने वाले दिनों में, जो पीडीएम में 11 जमातें शामिल हैं वो आपस में दस्तो गिरेबान होंगी जी बिल्कुल, और उनका जो मुस्तकबिल है वो तो तारीख हो तो चुका है और आने वाले दौर में मजीद पता चलेगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया, अब आने वाले दौर में नून लीग का भी सफाया हो गया। जो लाहौर कभी पीपल्स पार्टी का किला होता था वो बाद में नून लीग का किला बन गया, अब वो देख लें पीटीआई का किला बन गया। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा बदला लिया नून लीग से, नहीं पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा सिंध में पीपल्स पार्टी का भी अब सिंध में भी सफाया होने लगा है, होने वाला है, सफाया होने लगा है। जो लेकिन अब पहले पाकिस्तानी अवाम अपना रिएक्शन नहीं देती थी, वो मायूस थी इस निजाम से कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अब उन्हें एक लीडर मिला है जो उनकी आवाज उठाने वाला है, जो ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। लोग इंतजार में रहे हैं, भट्टो के बाद इंतजार में रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर आए। तो अब पाकिस्तान की जरूरत भी है, अगर पाकिस्तान को हमने तरक्की करते देखना है, हमने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से कदम के साथ कदम मिला के चलते देखना है। लोग कहते हैं कि ये अमेरिका के मुखालिफ नारा है, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अमेरिका के मुखालिफ। हम चाहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी आजाद हो, हम जिससे जैसे ताल्लुकात रखना चाहिए हम अपने पाकिस्तान के मुल्क की सऊदी अरब में देखें क्या अमेरिका के सदर के साथ। सऊदी अरब अब अमेरिका वो सुपर ताकत उस तरह की नहीं रही। अब अमेरिका को भी सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि दुनिया में बेदारी की लहरें हैं। अब हर मुल्क जो है सोशल मीडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया हर बंदे को, और हर लम्हे की खबर जो है एक दूसरे को। जो बाइडन के साथ जो हुआ है उसका जो इस्तकबाल हुआ, 2 बंदों ने उसका इस्तकबाल किया रियाज में, तो आप ये देखें कि इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जो खान की पॉलिसी है वो बेहतरीन है। इस वक्त यह है कि आप हर मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात रखें, लेकिन हम गुलामी किसी को बोलनी दोस्ताना। तो फारूक साहब आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, काशिफ कश्मीरी साहब आपका शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे हम फिर इकट्ठे होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुने दे वाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।